streets choked with garbage, past homes that remain, hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal, primal, primal state. हम पैदल चलते जाते हैं कूड़े करकट के ढेर के साथ साथ, जहाँ पे स्ट्रेंगुलेशन होती है, घुटन होती है, सांस घुटती है। किससे घुटती है? वहाँ पे जो लेंस बनी हुई है उससे दुर्गंध आ रही है। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग मीन्स हैविंग हैविंग अ पंजेंट स्मेल, स्ट्रॉन्ग ऑडर, बड़ी बदबू आती है वहाँ से, कूड़े के ढेर से। जब हम घरों के समीप से गुजरते हैं, दैट रिमेन hovels with crumbling walls. Crumbling means material that has crumbled away. Hovels means an open shed for sheltering cattle. मतलब ऐसे घरों के नज़दीक से जिसमें दुर्गंध आ रही है। किस कारण से आ रही है? घुटन होती है। जिन घरों में हॉवेल्स बने हुए हैं, ओपन शेड लगे हुए हैं जिसमें पशु वगैरह खड़े हैं, और उसके साथ साथ वहीं पे मनुष्य रहते हैं, मनुष्यों के परिवार रहते हैं और जानवर रहते हैं, वो एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। वॉबली मीन्स ए मेंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स जहाँ उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों का संसार है, उद्योगों में काम करने वाले सदस्य यहीं पे रहते हैं। तो एक साथ जानवर भी, पशु भी और मनुष्य भी अपने परिवारों के साथ यहाँ निवास करते हैं। ये हमारे सामने किसको शो किया जा रहा है? ये प्राइमल स्टेट है, मीन्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट एजेज, जैसे प्राचीन काल में रहा करते थे, आदिकाल की बातें हों जैसे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ऐसे ही एक घर के सामने वह ठहर जाता है। कौन ठहर जाता है? मुकेश। बैंक्स और वोबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेज इट ओपन। अभी मैंने मीनिंग बताया था, वोबली, अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने पहले ही, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है। वॉबली क्या होता है? ऐसे वर्कर जो उद्योगों में काम करते हैं, ऐसे परिवार के सदस्य, उनका एक संसार है, और ऐसे संसार में क्या शो किया गया है? उनकी बिल्कुल मिजरेबल प्लाइट को, दयनीय स्थिति को हमारे सामने अनीश चंद ने प्रेजेंट किया है। तो वो ऐसे ही एक घर के सामने ठहर जाता है। बैंक्स और वोबली इनटू द डोर विद हिज फुट, अपने पाँव से वॉबली अभी मैंने बताया था। बैंक्स करता है, बैंक का मीनिंग क्या है? और सडन परकर्सिव नॉइस, कोलिजन, मतलब जैसे ही पाँव मारता है जोर की आवाज़ आती है, धमाका होता है। और वो डोर कैसा है? इंडस्ट्रियल वर्कर का वर्ल्ड है ये। ऐसा दरवाज़ा है जो लोहे का बना हुआ है, जब उस पर पाँव मारता है तो जोर की आवाज़ आती है, एंड पुशेज इट ओपन, और इसको धकेल के खोल देता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, हम एक आधे बने हुए शैक में प्रवेश करते हैं। शैक मीन्स अ क्रूड रफली बिल्ट हट और कैबिन, बड़े ही भद्दे ढंग से निर्मित एक झोपड़ी या एक कमरा। हम
उसमें प्रवेश करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, डैच्ड विद डेड ग्रास इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैच लीव्स। इस हट के, इस दैट के जो घास फूस से बनी हुई झोपड़ी है, तो इसके एक हिस्से में सूखी हुई घास की भूसे की छत है। वहाँ पे एक चूल्हा है। चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सारा बर्तन रखा हुआ है और किसी व्यंजन के पकने की आवाज़ आती है। यहाँ पे देखिए, सिजलिंग स्पिनैच लीव्स। सिजलिंग मीन्स हॉट इनफ टू मेक अ हिशिंग साउंड। स्पिनैच अ पार्टिकुलर एडिबल प्लांट, मीन्स जैसे खाने का हरा साग वगैरह, जब वो पकता है उसके पकने की साउंड आती है, सिजलिंग साउंड। बड़ा ही ग्रामीण चित्रण अनीश चंद ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, भारतीय ग्रामीण क्षेत्र का मार्मिक और बड़ा ही सजीव चित्रण अनीश चंद हमारे सामने प्रस्तुत करती है। यही नरेटर है स्टोरी की। जैसे कि अक्सर हमने देखा है पास्ट टाइम में, ऑल्सो इन चाइल्डहुड, पहले मिट्टी के बने हुए चूल्हे होते थे। गृहिणी उसमें आग जलाती थी और उसी पे सब्जी वगैरह, हरा साग बनता था, रोटियां चूल्हे पे बनती थी। आज मॉडर्निटी में सब कुछ चेंज हो गया है। एवरीथिंग हैज चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो ये ग्रामीण और प्राचीन समय का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। ज़मीन पर एक बड़ा सारा एल्युमिनियम का बर्तन रखा हुआ है जिसमें काफ़ी सारी सब्जियां काट कर रखी हुई हैं। चॉप चॉप मीन्स कटिंग, काटना। और फ्रेल यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। फ्रेल मीन्स वीक। एक कमज़ोर सी नवयुवती शाम के भोजन के लिए, पूरे परिवार के लिए सायकाल का भोजन बना रही है, पका रही है। थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक सी स्माइल्ड। आँखों में धुएं को भर के, क्योंकि उसकी आँखों में धुआं भरा हुआ है, फिर भी वो मुस्कुराने लग जाती है। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years, she had begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. उम्र में अधिक बड़ी नहीं है, उसे अपने बड़ों का आदेश मानना पड़ता है एक बहू के रूप में। बहू जिसको हम डॉटर इन लॉ बोलते हैं, घर की बहू, पहले से ही 3 व्यक्तियों के चार्ज में है। 3 व्यक्ति इसको कमांड देते हैं, आदेश देते हैं। उसका पति, हर हस्बैंड मुकेश, और उनका पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall, and daughters-in-law must veil their faces before male elders. यहाँ देखिए, जब
परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति प्रवेश करता है तो ये बड़ी ही भद्रता से, जेंटली, टूटी हुई दीवार के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और अपने चेहरे पे पल्लू कर लेती है, घूंघट कर लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे रीति रिवाज की डिमांड है, रीति रिवाज मांग करता है, बहू को अपने मेल एल्डर्स के सामने, जो पुरुष हैं बुजुर्ग, उनके सामने पर्दा या घूंघट, पल्लू कर लेना चाहिए। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पॉवरिश्ड बैंगल मेकर। इस मामले में जो हम स्टोरी कर रहे हैं, इस केस में बुजुर्ग एक इम्पॉवरिश्ड मीन्स रिड्यूस टू पॉवर्टी, जो गरीबी में जीवन बिताने के लिए विवश है। तो यहाँ पे ये बुजुर्ग व्यक्ति गरीबी में जीवन बिताने वाला एक चूड़ी निर्माता है, बैंगल निर्माण करने वाला व्यक्ति है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर, देन अ बैंगल मेकर, he has failed to renovate a house, send his 2 sons to school. अपने लंबे वर्षों के, काफ़ी वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद सबसे पहले तो ये एक टेलर होता था, टेलर के रूप में, फिर एक चूड़ी निर्माता के रूप में ये अपने घर को रिनोवेट करने में असफल है, फेल हुआ है। रिनोवेट मीन टू रिन्यू, दोबारा घर नहीं बना पाया। 2 बेटों को ही स्कूल भेज पाया है। ऑल ही हैज मैनेज टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। जो सब वो उसे मैनेज करना पड़ा है उन्हें सिखाने में, जो वो जानता है, वो सिर्फ एक ही बात जानता है, एक ही कार्य जानता है। वो क्या है? द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लॉस्ट चाइल्ड स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का सेकंड पार्ट डिस्कस किया है। ये हमारा टेक्सचुअल कंटेंट था विद ट्रांसलेशन, अंडरस्टैंडिंग और वर्ड्स मीनिंग। आई होप यू विल लाइक इट। इसके पिछले पार्ट्स को ध्यान से सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कॉपी में मेन पॉइंट्स नोट कीजिए। मेरा प्रयास हर बच्चे तक पहुंचना चाहिए ताकि वो बेटर अंडरस्टैंडिंग ले, और इसके सुनने से आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, क्वेश्चन लर्निंग प्रोसेस अच्छा होगा। आसानी से आप, जब आपके माइंड में कंसेप्ट है और कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है, तो क्वेश्चन की लर्निंग प्रोसेस अच्छी होएगी। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे राज्य के, मेरे देश के बच्चों तक ये पहुँचना चाहिए ताकि वो बेटर स्टडी कर सकें। थैंक्स टू ऑल।